नमस्कार, मैं सुनील अवे। इस समय हम भारतीय स्वराज पार्टी के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनसे जो परिचर्चा कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष जी इंद्रजीत सिंह जी। आज गहन चर्चा के बाद में, क्योंकि अब चुनावी माहौल नजदीक है, उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ कुछ बात चर्चा चल रही है, कुछ आपस में मतभेद भी है, उनके भी ऊपर बात करेंगे। सर इंद्रजीत जी, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। ओके। मास्टर इंद्रजीत नाम है मेरा जी। और आज मैं बहुत दिन में अपने पुराने पदाधिकारी, नए पदाधिकारियों के बीच पार्टी को लेकर के चर्चा की कि किस तरीका से फरवरी 2025 में जो चुनावी रणनीति है उसको कैसे लड़ा जाए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव राम सेवक जी हैं, ज्ञानी जी हैं, विजय जी हैं और कन्हैया लाल जी हैं, जुगल किशोर बोरा जी हैं और नन्हे राठौड़ जी भी हैं और भी कई पदाधिकारी पहले आए तो लेकिन देरी के कारण वो चले गए। तो इसमें हम लोग पूरी तरीका से पार्टी की रणनीति बना रहे हैं कि चुनाव को कैसे लड़ा जाए, किस तरीका से लड़ा जाए ताकि बड़ी बड़ी पार्टियों को हम मात दे सकें। तो आपको लगता है कि जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो आपकी बातों से या उनकी बातों से आप सहमत हैं? देखिए, कार्यकारिणी के सदस्य परिवार बहुत बड़ा है पार्टी का। छोटे परिवार में भी कहीं ना कहीं 19-20 होती है। ये तो मेरे अपने भाई हैं जी। ये मेरे से कहेंगे, इनका फर्ज बनता है मेरे से कहने के लिए और मेरा फर्ज बनता है सुनने के लिए, क्योंकि मैं पार्टी का इंचार्ज हूं। तो इनका जो फर्ज बनता है कि यहाँ मिस्टेक है, यहाँ गलती है, तो ये किससे, मेरे से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? तो इनका फर्ज बनता है। अब मेरा अब अगर हम बात करें पार्टी की संगठन की, तो लगभग कितना समय हो गया होगा इस पार्टी को बने हुए? पार्टी का लगभग 2 साल हो गई। 2 साल के अंदर अभी कितने चुनाव आप लोग लड़ चुके हैं? नगर निगम का दिल्ली में 2022 में चुनाव लड़ा जी। उससे पहले 22 में हमने विधानसभा उत्तर प्रदेश में लड़ी। अब लोकसभा का चुनाव लड़ा है हमने पार्टी को। अब उपचुनाव भी हम लड़ रहे थे वहाँ उत्तर प्रदेश में जी। तो बाई दी वे प्रत्याशी का रणनीति क्या है 2025 में? अब चुनाव होने वाले दिल्ली को अगर देखा जाए तो दिल्ली एक छोटा राज्य भी है और पूरे देश का दिल भी कहा जाता है। रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति क्या है, क्षेत्र में जो लोकल के लोग हैं उनकी आवाज उठाकर ऊपर तक उठाएंगे। आज हमने गोपालपुर विधानसभा में इसी तरीका का कार्य किया। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा महासचिव, इन लोगों को लेकर के लोगों की समस्याएं सुनी और उसको आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराने का काम किया है और हम इसी तरीका से करते रहेंगे। अब जो आने वाला चुनाव है, पार्टी की तरफ से क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? मैं जुगल किशोर बोरा जी, इनका बड़ा भाई हूँ और जो भी उम्मीदवार मास्टर जी कर रहे हैं उससे तन मन धन से हम बड़ी अपने मन से लड़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि अवश्य हम जीतेंगे। ये खराबनगढ़ जी, आपका क्या मानना है? जैसे उन्होंने तो जीत की उम्मीद रख दी है। हम सभी साथी मिलकर काम करेंगे और स्वराज भारतीय न्याय पार्टी को पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को हम जिता के लेके आए। तो क्या लगता है कि आप कितने प्रत्याशी यहाँ पर उतार पाएंगे? अभी तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जी, आज उसकी इस विधानसभा को लेके पहली मीटिंग हुई है जी। तो अभी हमें कुछ मतभेद हैं जी। वो हमें लग रहा है अगली मीटिंग में शायद हम इसको रिजॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे और 70 की 70 विधानसभाओं पे उम्मीद ये की जाए कि 70 की 70 में हम उम्मीदवार उतारेंगे। हाँ, और इलेक्शन लड़ेंगे, जोड़ तोड़ से लड़ेंगे। हर पार्टी उम्मीद रखती है, दमखम रखती है, साथ ही साथ कई चुनाव लड़ती भी है, लेकिन हर ये दावा करते हैं कि हम जीतेंगे। आप इसके अंदर कितने परसेंट सत्य है कि आप जो उम्मीदवार उतारेंगे उसमें जीत हासिल कितने लोग कर पाएंगे? देखो, अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं जी। और यहाँ तो बहुत सारे पहलवान लड़ते हैं जी। अभी तो समय बताता है किस विधानसभा में कौन जीतता है। भाई 70 विधानसभा है तो हमें लग रहा है कि हमारी जीत 35 पे पक्का है। तो आप सब लोग जितने भी यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सबकी एक ही राय है? नहीं, सभी की एक राय है। अभी हमारी पहली मीटिंग हुई है, अभी हमें थोड़ा सा मतभेद भी है। तो ये पहली मीटिंग में वो तो हर पार्टी के साथ होता है, निपटा लिया जाएगा। हम निपटा लेंगे अगली मीटिंग में। हमारे परिवार की बात है, कोई बाहर की बात नहीं, और हम पार्टी में अच्छे से काम करेंगे। भारतीय स्वराज न्याय पार्टी के जो सदस्य हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। बात करेंगे कि चुनावी रणनीति आखिर क्या है। 2025 में चुनाव नजदीक है, हर कोई ताल ठोक रहा है और अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है। क्या मानना है साहब आपका? देखिए, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक थी राष्ट्रीय लेवल पे।
तो रास्ते में भी अभी पूरे पदाधिकारी आए नहीं थे, कुछ ही लोग आए थे जिन्होंने काफ़ी समय से एक मतभेद चलता हुआ आ रहा था। मतभेद तो हर किसी पार्टी में होता है, हर किसी के बीच होता है। अलग है, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी पार्टी में मतभेद था उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी हो रहा था। तो उम्मीद है हो गया? नहीं, अभी नहीं, या भी होना बाकी है? अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उम्मीद है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समझदार हैं और सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। तो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आगे फिर देखेंगे क्या होता है। आगे की जानकारी आपको नजदीक ही चुनाव है और अभी आप मतभेद की बात कर रहे हैं, और फिर अगर अंतर कलह होगी तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? देखिए सर, अगली मीटिंग में हो सकता है क्लियर हो जाए। और चुनाव की बात है तो चुनाव के जो पदाधिकारी हैं काम कर रहे हैं, आगे वो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के अंदर अपना मनभेद है वो अपना मनभेद मिटाने के लिए एक अपना काम कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि काफी भारी भरकम लोग आपके पार्टी को अब मिलने भी जा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ 2-4 जीत भी जाए। नहीं सर, देखो जब पार्टी बनी है, ठीक है, तो लोग जीतेंगे भी, है ना, और सत्ता में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पार्टी शासन करती रहेगी। ये तो जनता है, जनता जनार्दन है, जिधर जिधर चाहेगी उधर वोट करेगी और उसकी सत्ता बनेगी। अच्छा, सत्ता में एक छोटा सा सवाल ये है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, उसके मुकाबले में आपकी पार्टी अभी कहा जाए तो हल्की है। उसके बावजूद भी आपके पास भारी भरकम उम्मीदवार आ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वो जो बदलाव देखना चाहते थे लोग बाग, वो शायद यहाँ नजर आ रहा है? देखिए सर, आप कांग्रेस और भाजपा और अन्य पार्टियों के अगर कंपैरिजन हमारी पार्टी से करेंगे जी, तो मैं यही कहूँगा कि जितना बड़ा सर्टिफिकेट उनके पास है उतना ही बड़ा सर्टिफिकेट हमारे पास है। जी, ठीक है ना। ना तो उनका बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, ना हमारा बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। बस ये है कि जनता ने उनको लाइक करा, जनता ने उनको वोट करा, इसलिए वो सत्ता में आ गए। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे अगर जनता चाहेगी तो हम भी सत्ता में आएंगे। लेकिन सत्ता में ईवीएम से कैसे लड़ोगे? लोग बाग ईवीएम पे बड़ा सवाल उठाते हैं। ईवीएम से देखो, हमारे नेता है, बहुत आदरणीय नेता है, बड़े बड़े नेता है, वो संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और ईवीएम से भी लड़ने के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी, लेकिन उससे पहले हमारा घर साफ होना चाहिए, हमारे मतभेद खत्म होने चाहिए। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है। लोग बाग ईवीएम पे बड़ा सवाल उठाते हैं और हमेशा एक ठीकरा फोड़ दिया जाता है जब वो हार जाता है कि ईवीएम खराब थी। कैसे लड़ेंगे इससे आप? देखिए पत्रकार बंधु, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम भी चाहते हैं कि पिछली प्रणाली के अनुसार चुनाव हो, लेकिन अगर सरकार नहीं कराना चाहती और ईवीएम से कराना चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उसके लिए हमारा बूथ का कार्यकर्ता, विधानसभा का कार्यकर्ता पहले ईवीएम को चेक कराएगा पूरी तरीका से, और जब सील लगेगी उस पर तब चेक कराएगा, और उसमें जब वोट डालेगा तो वोट के आधार पर भी ये देखेगा। परंतु ये कहा यह जाता है कि वोटिंग हो जाती है, उसके बाद जब काउंटिंग के लिए जाती है तो वहां गड़बड़ होती है। वहां कैसे आप देखभाल करेंगे? देखिए ये तो एक्चुअल में क्या है कि उनका जो बायोलॉजिकल है, सिस्टम है, ये तो सरकार का है। सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है। अब इसमें आपको लगता है सरकार भ्रष्टाचार फैला? जब ये लोगों की व्यूज है, विचार है, तो उनके विचार के अनुसार मैं आपसे बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका स्टैंड क्या रहेगा ईवीएम को हटाने के लिए? कभी आपने कोई याचिका दायर की, रिट डाली, या कुछ ऐसा कि सबके साथ मिलकर के चला जाए? नहीं, देखिए सबके साथ मिलकर के तो हम नहीं चलेंगे। इसलिए नहीं चलेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि काम गलत है या सही है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तौर पर चलते हैं। पहले प्रैक्टिकल करेंगे कि ईवीएम का जो मुद्दा है सही है या गलत है। क्योंकि कहीं चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी हार जाती है और कहीं चुनाव होते हैं तो जीत जाती है। जहाँ जीत जाते हैं तो ये मैंने पहले ही कह दिया है कि हारने वाला दूसरा ठीकरा फोड़ देता है जीतने वाले पर। जी, इसको सुधारोगे कैसे? तो राजनीति में तो ये सब होता ही है भाई। हम सरकार से सुधारोगे कैसे? सरकार से मांग करेंगे कि एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। ये मामला है। हाँ, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लगभग अब सभी लोगों की एकमत राय है। नजदीक चुनाव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक है और सबने
अपने अपने मतभेद भुला करके, मतभेद रहे भी होंगे तो उनको खत्म करके आगे अब जो आने वाले चुनाव हैं उनकी ओर चलने का मन बना लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में आखिर कितनी मात ये लोग दे पाते हैं।